जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य, हिंदी आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज तक हम लोग हिंदी व्याकरण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्यांश आधारित प्रश्न, गद्यांश आधारित प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे विविध, इन संस्थाओं के संस्थापक और उनके द्वारा प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक स्वामी राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 में कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता में किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई, जिसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 ईस्वी में, रामकृष्ण मिशन के स्थापना हुई 1897 में। इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? तो ये थे एनी बेसेंट। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रचारक एनी बेसेंट थीं। इस संस्था की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। भारत में इसकी शाखा मद्रास में स्थापित की गई है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ है? आगरा में। भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी संस्थान एक उच्चतर शैक्षिक एवं शोध संस्थान है। पूरे भारत में हिंदी भाषा के शिक्षण को सबल आधार देने के उद्देश्य से 19 मार्च 1960 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय ने एक स्वायत्तशासी संस्था केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल का गठन किया। 1 जनवरी 1963 को अखिल भारतीय हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम बदल करके केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय कर दिया गया। 29 अक्टूबर 1963 को संपन्न परिषद की गोष्ठी में केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय का नाम बदल करके केंद्रीय हिंदी संस्थान कर दिया गया। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। मुख्यालय के अतिरिक्त इसके 8 केंद्र हैं। दिल्ली है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, शिलांग है, मैसूर है, दीमापुर है, भुवनेश्वर है, अहमदाबाद है। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र को कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? तो इसमें से कौन सी पुस्तक है? तो रस सिद्धांत है। डॉक्टर नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक हैं। रस सिद्धांत में उनकी गहरी आस्था थी। उन्हें उनकी पुस्तक रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लिए वर्ष 1965 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर
वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो दिया गया आग की हंसी। रामदरस मिश्र हिंदी साहित्य संसार के बहुआयामी रचनाकार हैं। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध जैसी प्रमुख विधाओं में तो लिखा ही है। आत्मकथा सहचर है समय ये आत्मकथा सहचर है समय, यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी रचना आग की हंसी कविता संग्रह के लिए इन्हें वर्ष 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी अन्य रचनाएं बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, दिन एक दिन नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी ओठों पर, आंखें नम हैं आदि रचनाएं हैं उनकी। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस पुरस्कृत के लिए वर्ष 2017 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दिया गया विश्व मिथक सरित सागर। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2017 का पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को उनकी साहित्यिक समालोचना विश्व मिथक सरित सागर पर प्रदान किया गया। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ? तो था आषाढ़ का एक दिन। प्रथम पुरस्कार है 1959 में, संगीत नाटक आषाढ़ का एक दिन। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन यथार्थवादी नाटक है। इस त्रिखंडीय नाटक का प्रकाशन वर्ष 1958 में किया गया। वर्ष 1958 में किया गया। इसे हिंदी नाटक की आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। इस नाटक को वर्ष 1959 में सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से ली गई है। अगला है कैलाश वाजपेयी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। तो काव्य कृति है हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी का कविता संग्रह है। इसे वर्ष 2009 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ ये विवादित दिया गया है। अब इसको व्याख्या से हम लोग समझ सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत का सर्वाधिक सम्मानित पुरस्कार है। इसकी स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक साहू जैन परिवार यानी साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा वर्ष 1961 में की गई। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को उनकी साहित्यिक कृति ओटकुसल इसको बोलेंगे ओटकुसल
बांसुरी के लिए दिया गया। प्रश्न में पुरस्कार की स्थापना पूछा गया है, जबकि विकल्प में प्रथम पुरस्कार प्रदान करने का वर्ष मौजूद है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। यानी कहने का मतलब है यहाँ प्रथम पुरस्कार पूछा गया है, इसमें दिया गया है स्थापना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1961 में हुई है, क्योंकि 1961 में नहीं है। अगर यहाँ पूछा तो कब दिया गया, तो 1965 में दिया गया, तो 1965 है, लेकिन प्रश्न के अनुरूप नहीं है आंसर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी थी, जिन्हें यह पुरस्कार 1976 में प्राप्त हुआ। वर्ष 2013 का केदारनाथ सिंह को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ये आपका बी विकल्प है, संपूर्ण रचना कर्म। नरेश मेहता को किसी एक रचना के लिए नहीं, वरन संपूर्ण रचना कर्म के लिए साहित्यिक सेवाओं में विशेष योगदान के लिए वर्ष 1992 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेश मेहता दूसरा सप्तक के प्रमुख कवियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया। रागात्मकता, संवेदना, उदारता उनकी सर्जना के मूल तत्व हैं, जो प्राकृतिक और समूची सृष्टि के प्रति उत्सुक बनाते हैं। आर्ष परंपरा और साहित्य को नरेश मेहता के काव्य से नई दृष्टि मिलती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अरण्या है, उत्तर कथा है, एक समर्पित महिला, कितना अकेला आकाश, चैत्या, दो एकांत, धूमकेतु, एक श्रुति, पुरुष प्रतिश्रुति, प्रवाद पर्व, बोलने दो चीड़ों को, यह पथ बंधु था, हम अनिकेतन आदि। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये हैं सुरेंद्र वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं यानी 22 भाषाओं में से किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञान पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रानंदन पंत थे, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1968 में चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया। तत्पश्चात रामधारी सिद्दिनकर को वर्ष 1972 में, उर्वशी के लिए वर्ष 1978 में, अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए वर्ष 1982 में, महादेवी वर्मा को यामा के लिए वर्ष 1992 में, नरेश मेहता को वर्ष 1999 निर्मल वर्मा को वर्ष 2005 में, कुंवर नारायण को वर्ष 2009 में, अमरकांत श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से 2009 में, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से वर्ष 2013 में, केदारनाथ समस्त रचनाओं हेतु वर्ष 2017 में, कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रकार अब तक कुल 11 हिंदी रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमृता प्रीतम को पंजाबी साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है? तो अभी हम लोग देखे हैं डी विकल्प होगा
चिदंबरा। महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये होगा यमा। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो नहीं मिलने की बात है तो यहाँ नागार्जुन है। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? तो कृष्णा सोबती को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? तो यहाँ है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ऊपर की व्याख्या में रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं यामा के लिए, सुमित्रा नंदन पंत है चिदंबरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सभी भारतीय भाषाओं को, जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उनके लिए है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं तो वो हैं आपकी बी जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं? तो ये हैं मोहनलाल बाबुलकर। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं मोहनलाल बाबुलकर हैं। इस कृति का प्रकाशन 1964 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सौजन्य से हुआ। इस ग्रंथ में कुल 5 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो पंत को मिला था चिदंबरा पर, यानी बी विकल्प आपका सही है, चिदंबरा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो यहाँ है मैथिली शरण गुप्त। धूमिल को ही किस काव्य कृति पर साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था? तो कल सुनना मुझे। धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए वर्ष 1979 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं? तो ये हैं केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं कवि केदारनाथ सिंह की कृति हैं, जिसका प्रकाशन 1995 में हुआ। इस रचना पर इन्हें वर्ष 1997 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। इन्हें वर्ष 2013 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह जमीन पक रही, यहाँ से देखो, बाघ, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, टॉलस्टॉय और साइकिल आदि हैं। कल्पना और छायावाद आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान मेरे समय के बाद केदारनाथ सिंह की गद्य
कृतियां हैं। केदारनाथ सिंह ने संकल्प कविता दशक, हिंदी अकादमी, दिल्ली, तनी हुई प्रत्यंचा, 20वीं शताब्दी की रूसी कविताएं और ताना बाना, स्वाधीनता के बाद की भारतीय कविताओं का संकलन पुस्तकों का संपादन किया। वर्ष 19 मार्च 2018 को केदारनाथ सिंह को नई दिल्ली में निधन हो गया। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो ऊपर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, केदारनाथ सिंह का। लीलाधर जगुड़ी को उनके किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? तो दिया गया जितने लोग उतने प्रेम। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा हुई। लीलाधर जगुड़ी को वर्ष 2018 का व्यास सम्मान उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम हेतु दिया गया। यहाँ व्यास सम्मान तो प्रथम रामविलास शर्मा को 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी कृति हेतु दिया गया। द्वितीय पुरस्कार दिया गया शिव प्रसाद सिंह को 1992 में नीला चांद उपन्यास के लिए। वर्ष 2019 का व्यास सम्मान दिया गया नासिरा शर्मा को कागज की नाव उपन्यास हेतु। वर्ष 2020 का व्यास सम्मान शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास हेतु। वर्ष 2021 व्यास सम्मान असगर वजाहत को महाबली नाटक कृति हेतु। अगला प्रश्न है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? भारत भारतीय सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, या यहाँ पे आपको दिया गया है सरस्वती सम्मान से या व्यास सम्मान से? तो इसमें सभी विवादित हैं, इसकी व्याख्या के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। भारत भारतीय उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में भारत भारतीय सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम तथा 5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। जगदीश गुप्त को 1998 का भारत भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था, न कि 1997 में। अब तक भारत भारतीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता इस प्रकार हैं: महादेवी वर्मा को 1982 में, धर्मवीर भारती को 1990 में, जगदीश गुप्त को 1998 में, जानकी वल्लभ शास्त्री को 2001, नामवर सिंह 2005, परमानंद श्रीवास्तव 2006, रामदरस मिश्र 2007, केदारनाथ सिंह 2008, अशोक वाजपेयी 2008, महेप सिंह 2009, कैलाश वाजपेयी 2010, गोविंद मिश्र 2011, गोपाल दास नीरज 2012। अगला है दूधनाथ सिंह 2013, काशीनाथ सिंह 2014, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी 2015, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित 2016, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह 2017, डॉक्टर उषा किरण खान को 2018। महादेवी वर्मा काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मिला था शेक्सपियर पुरस्कार। नीरजा काव्य संग्रह हेतु छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा को
शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2018 के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस लेखिका को सम्मानित किया गया? तो ये आपका उत्तर होगा चित्रा मुदगल को। 2018 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया चित्रा मुदगल को। ये लमसम आज का लास्ट अंतिम प्रश्न है। वर्ष 2018 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार चित्रा मुदगल को पोस्ट वाक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास हेतु प्रदान किया गया। अन्य पुरस्कार हैं साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में, प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 2020 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार अनामिका को टोकरी में दिगंत काव्य संग्रह रचना हेतु। वर्ष 2019 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को काव्य रचना हेतु। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें।